बिहार में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की यात्रा शुरू हो गई है। गिरिराज की यात्रा हिंदुओं को संगठित करने के लिए है, तो तेजस्वी वोट बैंक को मजबूत करने के लिए निकलेंगे। लेकिन गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा को लेकर राजनीति गर्मा गई है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की यात्रा पर बिहार की राजनीति गर्मा गई है। गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा का उद्देश्य हिंदू समुदाय को जागरूक करना है। गिरिराज सिंह 18 अक्टूबर से हिंदू स्वाभिमान यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। इसका उद्देश्य हिंदू समुदाय को एकजुट करना बताया जा रहा है, जिसका विषय है संगठित हिंदू, सुरक्षित हिंदू। इसमें हिंदुओं की एकजुटता पर जोर दिया गया है। यात्रा का पहला चरण 18 अक्टूबर को भागलपुर से शुरू होगा और 22 अक्टूबर को किशनगंज में समाप्त होगा। गिरिराज सिंह को लगता है कि बांग्लादेश में हिंदू बहन बेटियों पर हुए अत्याचार की पृष्ठभूमि में भारत में भी ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति हो सकती है। इसलिए चरमपंथी ताकतों से बचने के लिए हिंदू समुदाय को एकजुट करना जरूरी है। अब समय आ गया है हिंदुओं को एक होने करने का, हिंदुओं को एक होने का। नहीं तो ये वोट के सौदागर, जैसे पाकिस्तान में 22% हिंदू आज आधा प्रतिशत पर बच गया। हमारी बेटी मंडप पर से उठ गई, हमारे मकान दुकान ध्वस्त हो गए। हमारे पूर्वजों की भूल हुई कि बंटवारे के समय अगर टोटल मुसलमान चला गया होता पाकिस्तान, तो आज हमारी ये दुर्दशा नहीं होती कि रामनवमी के जुलूस में भी हमें पत्थल खाना पड़ता, चाहे बिहार का बिहार शरीफ हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे सावन के कांवड़ यात्रा में। ये दृश्य आखिर क्यों? हमने तो कभी तजिया पर एक पत्थर नहीं फेंका। हम उसी लिए संगठित हिंदू, सशक्त हिंदू, बटोगे तो कटोगे, यही संवाद करने जा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में गिरिराज सिंह ने देश में हिंदू समुदाय की एकजुटता की आवश्यकता पर जोर दिया है। उन्होंने हाल ही में हरियाणा बीजेपी की जीत को हिंदू एकता का परिणाम बताया, क्योंकि वहां जातीय आधार पर विभाजन नहीं हुआ था। लेकिन गिरिराज सिंह की यात्रा पर राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस और आरजेडी ने गिरिराज सिंह की यात्रा पर हमला बोलना शुरू कर दिया है। तो एक एजेंडा होगा भारतीय जनता पार्टी का कि ऐसे लोगों को देख करके सामाजिक जो है सुदुर्भावना पैदा करें, हिंदू मुस्लिम का भाव पैदा करें। इसी मुद्दे पर हमको वोट मिलता है, तो ये मुद्दा हमारा मुख्य मुद्दा है, इसलिए हम इसको ख़त्म नहीं करेंगे। और जब जब चुनाव नज़दीक आता है, तब तक ये हिंदू मुसलमान का मुद्दा उसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। ये सब दंगा फसाद उन्माद की राजनीति नहीं चलेगी। आपसी भाईचारा, मिल्लत, प्रेम, शांति, सद्भावना खत्म करने का प्रयास बीजेपी कर रही है वोटों के ध्रुवीकरण के लिए। ये सबसे कुछ नहीं होगा। हिंदुस्तान में हिंदुओं के स्वाभिमान को और हिंदुओं के एकता को कोई खतरा नहीं है। ये सब बीजेपी के वोट पर खतरा है, इसलिए ये सब कर रहे हैं। चूंकि गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा कोसी सीमांचल इलाके से शुरू हो रही है, लिहाजा पप्पू यादव ने भी गिरिराज सिंह पर जबरदस्त रूप से हमला बोला है। उन्होंने नीतीश कुमार से इस यात्रा पर रोक लगाने की गुहार तक कर दी है। और ये यात्रा तो नीतीश कुमार जी के पीठ में खंजर भोंकने की यात्रा है। नीतीश कुमार जी का जो फेस है सेकुलरिज्म का, एक ह्यूमन नेचर जो उनका है, तो क्या ये सही है? सब लोग यात्रा करें तो कोसी सीमांचल के विकास के लिए यात्रा करें ना। आप दीजिए फैक्ट्री, बाढ़ से मुक्ति दिलाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन स्वार्थ बिगाड़ने की इजाजत हम नहीं देते। एनडीए की सहयोगी जेडीयू ने भी गिरिराज सिंह की यात्रा पर आपत्ति दर्ज की है। जेडीयू नेता गुलाम गौस ने कहा है कि ना हिंदू खतरे में है और ना इस्लाम खतरे में है, बल्कि कुछ लोगों की कुर्सी जरूर खतरे में है। न सनातन धर्म खतरे में है, न इस्लाम खतरे में है, न हिंदू खतरे में है, न मुसलमान खतरे में है। कुछ लोग की कुर्सी जरूर खतरे में हो सकती है, और जब जब कुर्सी खतरे में होती है, कुछ लोग जो कहता है कि हिंदुत्व खतरे में है, कुछ लोग कहता है कि इस्लाम खतरे में है। वस्तुतः उनकी कुर्सी खतरे में होती है। गिरिराज सिंह की यात्रा पर विरोधी जो भी कहे,
लेकिन बीजेपी नेता रामकृपाल यादव ने गिरिराज सिंह को संत बताया है। उन्होंने कहा, गिरिराज सिंह को लगता है कि हिंदुओं को जागरूक करना जरूरी है, इसलिए वह यात्रा कर रहे हैं। भाई गिरिराज जी, उनको ऐसा लगता है कि वर्तमान परिस्थिति में सनातन धर्म के प्रति लोगों को जागृति पैदा करनी चाहिए। अच्छी बात है, संत हैं। गिरिराज से केवल राजनेता नहीं है, संत भी हैं। और समाज को में जो काम करने वाला व्यक्ति है, सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, वो अगर इस तरह की बात अगर भाव है तो उसके प्रति जागरूक करना अच्छी बात है, स्वागत योग्य है। एक तरफ जहां गिरिराज सिंह हिंदू के स्वाभिमान को जगाने के लिए यात्रा पर निकल रहे हैं, तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए 16 अक्टूबर को बिहार यात्रा पर निकल रहे हैं। आपको बता दें, तेजस्वी यादव ने 10 सितंबर से अपने पहले चरण की यात्रा शुरू की थी। अब दुबई से लौटने के बाद दूसरे चरण की यात्रा की शुरुआत 16 अक्टूबर से करने जा रहे हैं, जो 26 अक्टूबर को समाप्त होगी। लेकिन गिरिराज सिंह की इस यात्रा को आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर हिंदू समुदाय को एकजुट करने के प्रयास के रूप में देखी जा रही है। आशुतोष चंद्रा, कशिश न्यूज, पटना। गौतम, इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। गौतम, गिरिराज सिंह की ये स्वाभिमान यात्रा से हिंदुओं को एकजुट करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन वहीं दूसरी ओर सियासत इस पर गरमाती हुई नजर आ रही है। और देखिए, एक जो है इस पूरे यात्रा को लेकर जो है बिहार की राजनीति जो है वो बयानबाजी के दौर से गुजर रहा है। देखिए, तेजस्वी प्रसाद यादव जो है एक तरफ यात्रा पे निकले हुए हैं, दूसरी तरफ जो है बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह जो हैं वो यात्रा पर निकलने वाले हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव की दूसरे चरण की यात्रा शुरुआत होगी जो 16 से है, और गिरिराज दा की जो यात्रा है वो 18 से। इन तमाम विषयों पर लेकर जो राजनीति बिहार में चल रही है, हमारे साथ बीजेपी के विधायक जो है हमारे साथ पवन जायसवाल, उनसे हम बात कर लेते हैं कि क्या कुछ इस पूरे यात्रा को लेकर उनकी सोच है, क्योंकि विपक्ष ये कह रही है कि आप लोग माहौल खराब करने के लिए बिहार में निकल रहे, जबकि बिहार के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं सद्भावना के साथ बिहार में एकजुटता बनाए हुए हैं। पवन जी, एक आरोप आप लोग के ऊपर कि इस यात्रा से बिहार का माहौल खराब हो जाएगा। देखिए, आने वाले लोग हैं, इन लोगों ने केवल अल्पसंख्यक समाज को, मुस्लिम समाज को डरा के वोट लेने का काम किया है। भाजपा की सरकार आएगी, भाजपा के मुख्यमंत्री बनेंगे, भाजपा के केंद्र में प्रधानमंत्री बनेंगे तो बाघ की तरह आपको खा जाएंगे, ये डरा के ही वोट लेते थे। विगत 10 वर्षों से हमारी सरकार है, तीसरी बार हमारी सरकार बनी है देश में। 1 दशक से ज्यादा से बिहार में हमारी गठबंधन की सरकार है। कहीं कोई अल्पसंख्यक समाज के लोगों को कोई क्षति नहीं हुआ। इन लोगों ने अल्पसंख्यक समाज को, मुस्लिम समाज को डरा के वोट लिया। जब लाभ देने की बात आती है तो अल्पसंख्यक नेताओं को किनारे कर दिया जाता है। आप एक एक करके अब्दुल बारी सिद्दीकी से लेके अली अशरफ फातमी से लेके तस्लीमुद्दीन जी से लेके साहबुद्दीन जी, जितने नेता को आप उठाइएगा, जो बड़े नेता हैं, जो देश स्तर पे, राज्य स्तर पे अच्छे या बुरे काम में अपना प्रभाव जमा चुके थे, वैसे सारे नेताओं को संट कर दिया गया। खासकर पवन जी, बात ये हो रही कि 5 जिलों को क्यों चुना गया जो मुस्लिम बहुल्य इलाके हैं, सीमांचल का क्षेत्र हो, कटिया, भागलपुर से जो शुरुआत हो रही है इस यात्रा को लेकर, विशेष रूप से जब मुस्लिमों को नेता कहाँ जाएंगे? भाजपा के नेता देश के कोने में तो जेडीयू ने भी यात्रा पर आपत्ति जताई है। रामकृपाल ने गिरिराज को संत बताया है। 16 अक्टूबर से तेजस्वी की यात्रा होगी। आपको बता दें कि हिंदू समाज या राष्ट्रवादी जो वोट है, किसी भी जाति का जो राष्ट्रवादी वोट है, जो राष्ट्र के प्रति समर्पित है, जिसको राष्ट्रीय भावना है मन में कि भाजपा ही देश को, राष्ट्रीयता को मजबूत रख सकता है, वैसे तमाम जाति और के लोग जो है ना हम लोग के साथ हैं। ये कहाँ बात है कि इसमें मुस्लिम बहुल इलाका में, हम जहाँ से आते हैं वहाँ 1,10,000 मुस्लिम है, तो हम विधायक कैसे बने हैं? मेजर वोट तो हमें हिंदू समाज के लोगों का मिलता है, लेकिन मुस्लिम समाज के लोगों का भी वोट हमें मिलता है। 2,000 मिले, 4,000 मिले, 5,000 मिले, मिलता है वोट हमें।
तब कोई कहे कि पवन जायसवाल कैसे विधायक बन गए वहां से। तेजस्वी यादव यात्रा पे निकल रहे हैं। आरजेडी कह रही है कि ये समाज को जोड़ने के लिए, बिहार के विकास के लिए, जातीय जनगणना को संविधान की 9वीं सूची में जारी तो उसे समायोजित करने। चुनावी यात्रा है, 4 साल तक उनको कोई मतलब नहीं था। अभी हाल में दशहरा के समय में बाढ़ का आपदा बिहार में आप देखे होंगे, मुख्यमंत्री जी गए, हमारे दोनों डिप्टी सीएम गए, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष गए, सारे भाजपा के विधायक एमपी सेवा में लगे रहे बाढ़ पीड़ितों के। और राजद के जो तेजस्वी यादव जी हैं दुबई में सैर कर रहे थे। जब ये दुबई सैर करना शुरू किए तो इनके एक विधायक और सांसद कोई बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में जाके बाढ़ पीड़ितों की सेवा करने का काम नहीं किया। कहीं सोशल मीडिया पर किसी राजद और महागठबंधन के नेताओं का फोटो आप नहीं देख सकते हैं। पप्पू यादव जी एक उदाहरण है, उनको छोड़ दीजिए, आप किसी का नहीं देख सकते हैं। तो ये जब आपदा में नहीं रहेंगे और यात्रा पर जाएंगे तो इनका भाषण लोग सुनेगा, भाषण को अमल में लाने का काम कोई नहीं करेगा। तेजस्वी जी की यात्रा का कितना मानते हैं इम्पैक्ट पड़ेगा 25 के चुनाव में? 0/0। जो वोट उनके पास है उसमें जो खसकना है वो तो खसक में करेगा, बाकी जो रहना है रहेगा। खसक के मतलब एनडीए में आएगा ना आएगा। पता है लोगों को कि जब आपदा में नेता को मतलब नहीं है तो ये आदमी देश की तरक्की, बिहार की तरक्की के लिए क्या सोच रखेंगे। पवन जायसवाल बीजेपी के विधायक हैं और जिन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है अपनी तरफ से बातों को रखा है कि लोगों के दुख के घड़ी में अगर नेता प्रतिपक्ष उनके बीच न रहकर विदेश में घूमने के लिए जाते हैं तो जनता भी समझती है, जनता भी इतनी समझदार है कि आखिर दुख सुख में साथ देने वाले कौन है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो या बीजेपी के नेताओं की तरफ से जो बाढ़ के समय में जो निरीक्षण किया गया, आपदा या राहत पहुंचाने को लेकर जो काम किया गया, तेजस्वी प्रसाद यादव पर ये उनका सीधा आरोप कि भले ही यात्रा कर ले, भले ही बिहार की हितैषी अपने आप को खुद बता ले, मगर जो उनके जो तरफ से जो बाढ़ के समय में बाढ़ पीड़ितों को छोड़कर विदेश यात्रा करना है, ये कहीं ना कहीं इसका जवाब जो है बिहार की जनता 25 के चुनाव मिलेगी। और बीजेपी इन चीजों को लेकर जो है वो जनता के बीच में है और जनता की मदद करने के लिए खड़ी है। जी बिल्कुल गौतम, और इस यात्रा का कितना असर होने वाला है ये भी देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तेजस्वी यादव और गिरिराज सिंह की यात्रा पर राजद नेता भाई वीरेंद्र ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी बिहार के विकास और आरक्षण के लिए यात्रा कर रहे हैं और वहीं गिरिराज सिंह का मकसद बिहार का माहौल खराब करना है। कहा ना कि वो हिंसा फैलाना चाहते हैं और नफरत फैलाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबने अपनी जान की कुर्बानी देकर इस देश को आजाद कराया था। इनके कुछ करने से कुछ लाभ मिलने वाला नहीं है और ये चाहते हैं नफरत पैदा करना। नफरत पैदा करना बीजेपी का काम है और हमारा काम है सद्भावना पैदा करना और देश में सद्भावना लाना और बिहार में सद्भावना फैलाना।